अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर आप सबको हमारी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। हम खुशकिस्मत लोग हैं। ईद के हवाले से आज हम बात करेंगे कि हम आज़ादी की नेमत से भी माला माल हैं और एक पुरफ़ज़ा और आज़ाद माहौल में हम अपनी तमाम त्यौहार बशमूल ईद की खुशियाँ मनाते हैं। अगर हम दुनिया का जायज़ा लें और बिलखसूस अपने हमसाया मुल्क इंडिया में और कश्मीर में सूरत हाल को देखें तो अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो अपने घरों में कैद हैं और उनकी तमाम खुशियाँ जो हैं वो घरों के अंदर ही मुक़य्यद होकर रह गई हैं। और ये जो कुर्बानी ईद होती है, इसमें जहाँ हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं दुनिया भर में तमाम मुसलमान, तो कश्मीरी अवाम जो है कि इस सुन्नत इब्राहीमी अदा करने से भी महरूम रहे। और इंडिया ने जो जुल्म और सित्म का बाज़ार गर्म कर रखा है मकबूजा कश्मीर में अगस्त 2019 से, उससे पहले भी जो 1947-48 से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ को पैमाल किया जा रहा है, लेकिन जो अगस्त 2019 से जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन सूरत हाल है और कर्फ्यू का समा है मकबूजा कश्मीर में। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर भी जो मुसलमानों की सूरत हाल है, बिलखसूस जो ईद उल अज़हा होती है उसके मौके ऊपर काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू मज़हब के अंदर गाय की जो तकरीम है वो बहुत ज़्यादा है और मुसलमान जो हैं ईद कुर्बान के ऊपर जहाँ पे बकरे मुख्तलिफ़ मवेशी ज़िबा करते हैं, जिसमें दुम्बे भी हैं, ऊँट भी हैं, उसमें बैल भी होते हैं और गाय जो है उसको भी ज़िबा करते हैं। तो ये इंडिया के अंदर काफ़ी इसके ऊपर तनाज़ा पैदा होता है और इंडियन हुकूमत को आलमोस्ट सभी रियासतों के अंदर ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो है वो कुछ SOPs का ऐलान किया जाता है कि इबादत गाहें, जो हिंदू इबादत गाहें हैं, उनके करीब जो है वो गाय या बैल ज़िबा ना किया जाए और उसके इतने फ़ासले के ऊपर रेडियस में ना हो। तो इस हवाले से क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदू आबादी काफ़ी है और हर गली मोहल्ले के अंदर, हर मोहल्ले में इबादत गाहें हैं, मंदिर हैं, तो इस हवाले से वहाँ भी मुसलमानों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुतअद्दिद मौक़े ऐसे भी हुए हैं कि जब कत्लेआम भी हुआ और अगर मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे थे तो उसमें जहाँ पे हिंदुवताना सोच आ जाती है, जहाँ पे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो फिर मुसलमानों को उसी तरह से निशाना बनाया जाता है जिस तरह से बाकी अक़लियतों को या मकबूजा कश्मीर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम किए जाते हैं। तीसरी तरफ जो है कि जिस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं वो यूरोपीय दुनिया है, जो दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और महज़ब अक़वाम करार देते हैं, जहाँ पे इंसानी हकूक़ की आज़ादियाँ जो हैं वो इस हद तक दी गई हैं कि जहाँ पे बहुत सारी जो इखलाकी हदूद व क़यूद होती हैं उनको भी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ पे मर्द से मर्द की शादी, औरत से औरत की शादी को भी कानूनन जायज़ करार दिया गया। इतनी आज़ादियाँ उस माशरे में दी गई। फिर उस माशरे में इतनी आज़ादियाँ दी गई कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक में आए रोज़ जो है कि वो इस्लामी अकायद के हवाले से, कुरान हकीम के हवाले से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बाज़ औक़ात बड़ी तौहीन आमेज़ जो है वो गुफ्तगू, तकरीबात या मुख्तलिफ़ हवालों से तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं उनको प्रोटेक्शन देती हैं कि ये आज़ादी इज़हार या जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादी है या आज़ादी मज़हब की के तनाज़ुर में उसको वो अलाउ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से अभी हालिया दिनों में यूरोपीय यूनियन की जो सबसे बड़ी अदालत होती है, यूरोपीय कोर्ट, जिसको यूरोपीय यूनियन की अदालत है, जिसके फ़ैसले तमाम यूरोपीय ममालिक में लागू होते हैं, उसने एक फ़ैसला दिया है जिसमें मुस्लिम ख़वातीन जो हिजाब पहनती हैं, ये एक यूरोप के अंदर बड़े अरसे से, पिछले कोई तकरीबन 2 दिहाइयों से ये एक मसला बड़ा हॉट डिबेटेड इशू है यूरोप के अंदर। और जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो हेड स्कार्फ पहनती हैं, उनको वहाँ पे नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, टॉन्ट किया जाता है, उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है। और बाज़ ममालिक ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, जिसमें फ़्रांस सर फ़हरिस्त है, उसने तो हुकूमती सतह पे इसके ऊपर ऐलान किया था। लेकिन इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम कम्यूनिटी है उन्होंने अदालतों से रजू किया। अब बदकिस्मती के साथ यूरोपीय यूनियन की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने इस हिजाब को जो है कि वर्क प्लेस के ऊपर कहा जी कि ये जो एम्प्लॉयर है, जो अगर वो ऑफ़िस है या शॉप है या कोई भी जो इदारा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो मुनासिब समझता है कि इजाज़त देना दे दे, अगर वो पाबंदी लगाना चाहता है तो पाबंदी लगा सकता है। तो यहाँ पर जो मजहबी आज़ादी का, जो कल्चरल आज़ादी का, जो लिबास की आज़ादी का हक़ है, अब यूरोप में
लिबास की आज़ादी का इतना हक दिया गया कि अगर कोई बेलिबास भी फिरना चाहे तो उसको इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुसलमान सकाफ़ती के अतबार से अपना लिबास पहनते हैं या ख़वातीन स्कार्फ़ करती हैं तो इसके ऊपर जो है अदालत ने बैन लगाया, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। जर्मनी के अंदर ये बेसिकली 2 ख़वातीन थी जो चाइल्ड डे केयर जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ये जॉब करती थी, और ये एक ऐसा इदारा था जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस किस्म का इदारा था जिसमें ये काम करती थी। तो जब ये स्कार्फ़ पहले नहीं पहनती थी, लेकिन छुट्टियों पर गई और फिर जब वापस आई तो स्कार्फ़ पहने थे, तो फिर वहाँ पर उन्हें काम से रोक दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहा जी कि अगर आपने काम करना है तो बगैर स्कार्फ़ के आप आएँ, स्कार्फ़ के साथ आपको काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने फिर मकामी अदालत से रजू किया और फिर यूरोपियन कोर्ट से भी रजू किया। तो यूरोपीय कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है कि हिजाब से जो है कि उसके इदारे का या उसके माहौल का या उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर आंच आती है तो वो पाबंदी लगा सकता है। तो ये हक़ जो है यहाँ पर मुसलमानों को हक़ नहीं दिया गया। इससे पहले जर्मनी में कोई 50 लाख से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है। फ़्रांस के अंदर भी जो सबसे लार्जेस्ट जो मिनॉरिटी है वो मुस्लिम है। यूरोप के अंदर इसी तरह से जो लार्जेस्ट मिनॉरिटीज़ हैं उनमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो यूरोपीय अदालत ने इससे पहले भी 2017 में भी इसी किस्म का एक फ़ैसला दिया था, और उसमें भी ये कहा गया था कि वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉयर है उसको ये हक़ होगा वो फ़ैसला करे कि हिजाब की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। 2014 में फ़्रांस की अदालत ने एक ये फ़ैसला दिया था, और जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने और फ़्रांस की जो मुस्लिम ख़वातीन थी उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों के और हुकूमती फ़ैसलों को चैलेंज किया था जी कि वो स्कार्फ़ पहनना चाहती हैं, ये उनकी आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है। कल्चरली उनको ये हक़ हासिल है कि वो जिस किस्म का लिबास चाहें पहन सकते हैं। लेकिन फ़्रांस की अदालत ने, क्योंकि इसके साथ इस्लामी तशख़्ख़ुस था, तो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और 2004 में फ़्रांस की हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी का ऐलान किया था। उसके तनाज़ुर में फिर अदालत ने भी इस जो पाबंदी का फ़ैसला था उसको इंडोर्स किया। तहम ऑस्ट्रिया एक ऐसा मुल्क है यूरोप के अंदर कि जहाँ पर एक स्कूल में जो है कि बच्चियों के ऊपर जो है वो ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो स्कार्फ़ नहीं पहन सकती। कुछ बच्चियों ने स्कार्फ़ पहना था, लेकिन जब अदालत से रजू किया तो वहाँ पर अदालत ने इसको इम्तियाज़ी सलूक करार दिया और उनको हक़ दिया कि वो स्कार्फ़ पहन सकती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस सारा आज जो गुफ्तगू करने का मकसद था, एक तो ये था कि हमें बैसियत पाकिस्तानी एक आज़ाद शहरी के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज़ादी की नेमत से माला माल किया और हमें ऐसे मुल्क में मुकीम है कि जहाँ हम अपनी मजहबी शख्सी तशख़्ख़ुस हो या कल्चरल आज़ादी हो या पोलिटिकली या फ़िलॉसफिकली या हमें रिलीजियस हवाले से मसलकी जो हमारे अकायद हैं हम आज़ादी के साथ अपनी उन तमाम रवायात के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें दुनिया के ख़ित्ते में उन ममालिक में जहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं या जो मुस्लिम हैं जिनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है कि उनको भी हम याद रखें और उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएं। और तीसरी बात ये कि दुनिया में जहाँ पर हम मजहबी हम आंगी की बात करते हैं, जहाँ पे हम समाजी हम आंगी की बात करते हैं, जहाँ पे हम माशरती हम आंगी की बात करते हैं, तो उसमें यूरोप जो है वो सर फहरिस्त होता है आज़ादियों के एतबार से भी और हमांगी के हिसाब से भी। वो क्लेम करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और महज़ब हैं और सबसे ज़्यादा जो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है यूरोप के अंदर है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यूरोप में ही इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे ऐसे फ़ैसले और स्ट्रक्चरल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मुसलमानों के साथ या ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर जो महज़ब दुनिया है, अक़वाम आलम अगर ये चाहती है कि दुनिया के अंदर इंतहा पसंदी ख़त्म हो, दहशत गर्दी ख़त्म हो या ऐसी सोच और फ़िक्र ख़त्म हो जो पुरतशद्दुद रवैयों को या इंतहा पसंद रवैयों को जन्म देते हैं या फ़रोग़ देते हैं, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि फिर अक़वाम आलम को अपने ममालिक में जो इदारा जाती फ़ैसले होते हैं या अदालती फ़ैसले होते हैं या हुकूमती फ़ैसले होते हैं, अमलन उनसे साबित करना होगा कि किसी के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरता जाता। जब कहीं इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है तो उसके रद्द-ए-अमल में फिर बाकी दुनिया के अंदर जो इंतहा पसंदाना सोच है वो बढ़ती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा की, यूरोपीय यूनियन की, OIC की और उन फोरम्स की है जिन फोरम्स के ऊपर बहुत से ममालिक जुड़े हुए हैं। तो उन फोरम्स को ये चाहिए कि इस हवाले से जो है कि तमाम दुनिया चाहती है इंतहा पसंदी ख़त्म हो, दहशत गर्दी ख़त्म हो, समाजी माशी माशरती और मजहबी मसलकी हम आंगी पैदा हो दुनिया के अंदर ताकि अमन को फ़रोग़ दिया जा सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म के इम्तियाज़ी रवैये, इम्तियाज़ी सलूक, इम्तियाज़ी फ़ैसले और इम्तियाज़ी जो क़वानीन या स्ट्रक्चर्स हैं
उनका ख़ात्मा भी बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर जो है कि हम आहंगी का, मजहबी हम आहंगी का, इंतहा पसंदी के ख़ात्मे का जो ख्वाब है शायद वो अधूरा रह जाएगा, जो कि सिर्फ़ किसी एक मुल्क या ख़ित्ते के लिए नहीं, आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम अक़वाम आलम मिलकर जो है वो इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और ऐसी सोच और फ़िक्र के ख़ात्मे के लिए ऐसा लाएअमल बनाएँ जिसमें किसी के साथ कोई मजहबी तफरीक ना हो, कोई कल्चरली तफरीक ना हो, कोई इम्तियाज़ी सलूक ना बरता जाए, ताकि जो दुनिया के अंदर अमन और हम आहंगी है उसको फ़रोग़ दिया जा सके।